वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PDCA मैनेजमेंट साइकिल। गाइस, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम जो भी किया जाता है वो मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? जैसा कि गाइस यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है, a systematic approach to the management of an organization, health and safety, is referred to as an occupational health and safety management system. एक सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? एक स्टेप वाइज किया जाने वाला एक प्रोसेस या एक विधि। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किस किस स्टेप में करनी है, इसे सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। सो ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए अगर अप्रोच लगाया जा रहा है तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अगर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो अप्रोच लगाया जा रहा है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसी प्रकार से फाइनेंस को अगर मैनेज करना है तो फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी इज रिफर्ड टू एज एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टमेटिक अप्रोच जो भी लगाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है, जिसे हम लोग HSMS भी कहते हैं और शॉर्ट में हम लोग SMS भी कहते हैं। SMS का मतलब होता है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड दो मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही पॉपुलर हैं। एक तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, और दूसरा ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली एक प्राइवेट बॉडी है, उसने बनाया है 45,001। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो भी बनाया जाता है उसका जो मूलभूत सिद्धांत होता है, जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो PDCA साइकिल ही होती है। तो PDCA साइकिल या PDCA मैनेजमेंट साइकिल होता क्या है? जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो दो वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी के, बोथ SMS यानी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन व्हाट इज नोन एज द PDCA मैनेजमेंट साइकिल। दोनों जो मैनेजमेंट सिस्टम ऊपर जो बताए गए हैं, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज करती हैं, वो PDCA मैनेजमेंट साइकिल के ऊपर ही बनाई गई हैं। गाइस, P से होता है प्लान। सबसे पहले अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है तो हम लोगों को एक प्लान बनाना पड़ेगा। वो किस प्रकार का प्लान होगा? बिना प्लान सेट किए, यानी ऑब्जेक्टिव को सेट किए आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक ऑफिसर हूँ, या HSE ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर हूँ, और मुझे जो मीटिंग्स हैं, जो सेफ्टी मीटिंग्स में ये कहा जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करिए, यानी अच्छा बनाइए, मैनेजमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करिए, लागू करिए, ताकि हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। तो सबसे पहले हम लोग टीम मिल करके क्या करेंगे कि एक प्लान करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्लान का मतलब सेट योर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करिए। तो हम लोग वहाँ पर बैठेंगे और सब लोगों से उनके व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेंगे, उनकी बातों को रखेंगे सामने। सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सबके एजुकेशन लेवल अलग होती हैं। उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से हम एम बनाएं। एम कभी ऐसा नहीं बना दिया जाता है कि उसको पूरा ही नहीं किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एम ऐसा बना दें कि मैं अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं मैं उनसे भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊं, यानी वर्ल्ड वाइड। तो एम ऐसा बनाया जाता है जिसे अचीव किया जा सके। अब एम ऐसा नहीं बनाया जा सकता है कि मैं तारे तोड़ के ले आऊं, तो ये इम्पॉसिबल एम है। तो एम जो है वो अचीवेबल होना चाहिए, जिसे आप अचीव कर सकें, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो। ऐसा एम नहीं कि जीरो, बड़ी साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है, और हम लोगों ने कहा कि जीरो नियर मिस, तो ये नॉन अचीवेबल एम हो गया। तो हम पहले एम सेट करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन उसके बाद प्लान करते हैं कि
उस एम और उस ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से हम पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि ज़ीरो फैटेलिटी करना है, तो ज़ीरो फैटेलिटी एम बनाया, ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किया हम लोगों ने, जिसके पीछे हम लोग भागेंगे, जिसको अचीव करने के लिए काम करेंगे। जितनी भी प्लानिंग होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब अगर ज़ीरो फैटेलिटी हमको साइड पे चाहिए तो हमारे पास एक प्रॉपर सेफ्टी प्लान पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी पॉलिसी के साथ में हमारी मीटिंग्स, जो सेफ्टी मीटिंग्स हैं, कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी सेफ्टी पॉलिसी है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, और एम्प्लॉयज़ उसको माने, यानी पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर क्रिएट करना होगा। तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी हम लोगों को, एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन उसके बाद सुपरविज़न भी मेंटेन करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने उनको पढ़ाया, जो सिखाया, उसी प्रकार से वो कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको प्लान करेंगे। देन जब प्लान कर लिया हमने तो उसके बाद फिर डू स्टेप पे आते हैं। डू मतलब पुट योर प्लान्स इनटू इफेक्ट, इम्प्लीमेंट देम। अब उसको लागू करेंगे। तो जो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, पॉलिसी क्रिएट करेंगे, यानी बनाएंगे, तो पॉलिसी को अब बनाना होगा। देन उसके बाद उसको लागू करना होगा। हम लोगों ने प्लान किया था कि ट्रेनिंग प्रोविज़न होगा यहाँ पर, तो ट्रेनिंग को किस तरीके से बनाना है, रिटर्न में होना चाहिए। देन उसके बाद एक बंदा असाइन होगा, उसके बाद वो एवरीडे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। देन इंस्पेक्शन होना चाहिए, देन रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हैं उसको हम लोग इफेक्टिवली उसको इफेक्ट में लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर चेक, जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है उसको चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। कि मॉनिटर इस प्रकार से, मॉनिटर योर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट यू सेट योरसेल्फ। जो भी हम लोगों ने प्लान किया था, जिसको प्लान करने के बाद जिसको हम लोगों ने लागू किया साइट के ऊपर, ट्रेनिंग प्लान किया था, ट्रेनिंग लागू किया। देन उसके बाद ट्रेनिंग को मॉनिटर करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग देने के बाद वर्कर्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने एम बनाया था, क्या हम उसी के तरफ, उसी के साइड में, उसी के पीछे जा रहे हैं या दूसरे साइड में तो नहीं जा रहे हैं, तो अचीव ना कर सके। तो चेक करेंगे, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस का। ठीक है, और मॉनिटर करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है वो एक्शन का है, यानी एक्ट का है। एक्शन लेंगे रूटीनली, जो रूटीन वाइज हम लोग रिव्यू करेंगे प्रोग्रेस को, एंड चेंज व्हाट यू आर डूइंग इफ इट लुक्स लाइक यू आर मिसिंग योर टारगेट। और हम उसको चेंज करेंगे अगर हमको ये लगता है कि हम लोग टारगेट को अचीव करने में कहीं पर गलती कर रहे हैं, कहीं पर मिस्टेक हो रही है हमसे, तो उसको हम लोग, उस त्रुटि को, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग सही करेंगे। तो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, हम उसको इम्प्रूव करेंगे गाइज। सो गाइज, ये जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो PDCA साइकिल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम, अब सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम प्लान करेंगे सेफ्टी के लिए। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है तो मार्केटिंग के लिए प्लान करेंगे। उसी प्रकार से फाइनेंस का मैनेजमेंट सिस्टम है तो फाइनेंस के लिए प्लान करेंगे। अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है तो प्रोडक्शन के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए की थी, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हमने उसको प्लान किया। सो गाइज, ये PDCA साइकिल है जो हमारी प्लान डू चेक एक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और इसको हम लोग PDCA साइकिल भी कहते हैं, PDA मैनेजमेंट साइकिल भी कहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल होगा। वी विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।